बहुत पुराने जमाने की बात है। उस वक्त जब बादशाहों की हुकूमतें हिंदुस्तान की सरजमीन पर फैली हुई थीं और गंगा यमुना के किनारे छोटे छोटे गांवों में लोग अल्लाह का नाम लेकर दिन गुजारते थे। एक छोटे से कस्बे में रहता था एक गरीब आदमी जिसका नाम था अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह के पास न तो कोई बड़ा मकान था न ही कोई खजाना, बस एक छोटी सी झोपड़ी थी और 3 छोटे छोटे बच्चे। उसकी बीवी का नाम था फातिमा। फातिमा बीमार रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक गम की चमक रहती थी। अब्दुल्लाह दिन भर मजदूरी करता, कभी किसी के खेत में हल चलाता, कभी किसी के घर में लकड़ी काटता, लेकिन जो कमाई होती वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी तक पहुंच पाती। बच्चे भूखे सोते। अब्दुल्लाह रात को छत पर लेटकर आसमान की तरफ देखता और दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करता। या अल्लाह, तूने मुझे ये गरीबी दी है तो तू ही मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरी बीवी को शिफा दे। मैं तेरे सिवा किसी से कुछ नहीं मांगता। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और ही थी। एक रात जब बारिश की बूंदें झोपड़ी की छत पर टपक रही थीं और बच्चे ठंड से कांप रहे थे, अब्दुल्लाह ने फातिमा से कहा, फातिमा, अब और नहीं सहा जाता। कल सुबह मैं शहर जाऊंगा, वहां कोई काम ढूंढूंगा, चाहे जितनी दूर क्यों ना हो। फातिमा ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, अब्दुल्लाह, तुम अकेले मत जाओ, बच्चे छोटे हैं, मैं बीमार हूं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। अब्दुल्लाह ने फातिमा का हाथ थामा। उस हाथ में ठंडक थी। उसने कहा, फातिमा, अल्लाह पर भरोसा रखो, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए जाऊंगा। अगर काम मिल गया तो पैसे भेज दूंगा, अगर नहीं मिला तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन रहूंगा नहीं। बच्चों की भूख देखकर दिल टूटता है। फातिमा ने आंसू पोंछे और सिर हिला दिया। सुबह होते ही अब्दुल्लाह ने एक पुरानी चादर ओढ़ी, बच्चों को गले लगाया। सबसे छोटे बेटे हसन को सीने से लगाकर बोला, बेटा, अल्लाह की अमान में रहना, अम्मी का ख्याल रखना। हसन ने रोते हुए कहा, अब्बू जल्दी आना। अब्दुल्लाह की आंखें नम हो गईं। उसने फातिमा को आखिरी बार देखा। फातिमा ने हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब्दुल्लाह निकल पड़ा। कस्बे से शहर की राह बहुत लंबी थी, जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में छोटी छोटी नदियां थीं। पेड़ों की छांव में बैठकर वह थकान मिटाता, लेकिन मन में बस एक ही ख्याल था, घर वालों का क्या होगा। शाम ढलने लगी। अब्दुल्लाह जंगल के बीच में पहुंच गया। अचानक उसे दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वह रुक गया, चारों तरफ देखा, अंधेरा घिर रहा था। आवाज फिर आई। अब इस बार साफ सुनाई दिया, कोई औरत रो रही थी। अब्दुल्लाह का दिल धड़कने लगा। उसने अल्लाह का नाम लिया। या अल्लाह, ये क्या आवाज है? कोई मुसीबत में तो नहीं? वह आवाज की तरफ बढ़ा। जंगल में एक छोटी सी झील थी। उस झील के किनारे एक पत्थर पर कोई बैठी थी। अब्दुल्लाह ने दूर से देखा। वह एक बिल्ली थी, लेकिन अजीब बात थी, बिल्ली अंधी थी। उसकी दोनों आंखें सफेद थीं और वह इंसानी आवाज में रो रही थी। अब्दुल्लाह ने सोचा, शायद मेरी समझ में गड़बड़ है, जानवर कैसे इंसानी आवाज में रो सकता है। लेकिन आवाज फिर आई, अल्लाह के नाम पर कोई मेरी मदद करे। अब्दुल्लाह के पैर थरथराने लगे। उसने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है वहां? बिल्ली ने सिर उठाया। उसकी सफेद आंखें अब्दुल्लाह की तरफ टिकी। उसने कहा, मैं एक बिल्ली हूं, लेकिन मेरी कहानी बहुत लंबी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब्दुल्लाह ने कहा, मैं खुद मुसीबत में हूं, मेरे घर में बीवी बीमार है, बच्चे भूखे हैं, मैं शहर काम की तलाश में जा रहा हूं। बिल्ली ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी हर मुसीबत आसान कर देगा। अब्दुल्लाह ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बिल्ली ने कहा, मुझे 3 चोरों की तलाश है, वे तीनों मेरे पास आएंगे। वे मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास कोई खजाना है, लेकिन खजाना मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक राज है। अगर तुम मुझे उन तीनों चोरों से बचा लोगे तो मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अब्दुल्लाह चौंक गया। उसने कहा, मैं अकेला आदमी हूं, मेरे पास ना तलवार है ना कोई हथियार, 3 चोरों से मैं क्या लड़ूंगा? बिल्ली ने कहा, लड़ाई की जरूरत नहीं, बस तुम्हें हिम्मत दिखानी है, अल्लाह पर भरोसा रखना है। वे चोर रात को आएंगे, तुम मेरे पास बैठना, जब वे आए तो जो मैं कहूं वही करना। अब्दुल्लाह का दिल डूब रहा था, लेकिन घर की याद आई, बच्चों की भूखी आंखें याद आईं, फातिमा का बीमार चेहरा याद आया। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये बिल्ली सच्ची है तो मुझे हिम्मत दे, अगर ये कोई परीक्षा है तो मुझे कामयाब कर। उसने बिल्ली के पास बैठ जाना मंजूर कर लिया।
रात गहरा गई, जंगल में सन्नाटा छा गया, सिर्फ झील की लहरों की आवाज आ रही थी। अचानक दूर से 3 साए नजर आए। वे तेजी से बढ़ रहे थे। अब्दुल्लाह का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बिल्ली ने धीरे से कहा, डरो मत, वे आए तो चुप रहना। पहले चोर का नाम था करीम। वह सबसे बड़ा था, लंबा कद, मोटी मूंछें, उसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी। दूसरे का नाम था जाफर। वह दुबला पतला था, लेकिन आंखों में शैतानी चमक थी। तीसरे का नाम था रहीम। वह सबसे छोटा था, लेकिन सबसे ज्यादा खूंखार। तीनों झील के किनारे पहुंचे। करीम ने जोर से कहा, अंधी बिल्ली, आज तेरी आखिरी रात है। वो खजाना हमें दे दे, वरना तेरी जान ले लेंगे। बिल्ली ने शांत आवाज में जवाब दिया, खजाना मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे पास एक इंसान है जो तुमसे ज्यादा हिम्मत वाला है। तीनों हंस पड़े। जाफर ने कहा, कौन है वो शेर? दिखा उसे। अब्दुल्लाह खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने कहा, मैं अब्दुल्लाह हूं, इस बिल्ली को कुछ मत कहना। करीम ने छड़ी उठाई, बोला, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? जा यहां से। अब्दुल्लाह ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, ये बिल्ली मेरी मेहमान है। रहीम ने छुरी निकाली, बोला, आज दोनों की जान लेते हैं। बिल्ली ने अब्दुल्लाह से कहा, अब्दुल्लाह मेरी तरफ देखो, अपनी आंखें बंद मत करना, बस मेरे नाम पर अल्लाह का नाम लो। अब्दुल्लाह ने आंखें बंद नहीं की। उसने दिल में कहा, या अल्लाह मेरी मदद कर, ये लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन तेरी मर्जी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अचानक बिल्ली ने एक लंबी सांस ली। उसकी सफेद आंखों में एक हल्की सी चमक आई। करीम ने छड़ी चलाई, लेकिन छड़ी हवा में रुक गई, जैसे किसी ने पकड़ ली हो। जाफर और रहीम घबरा गए। उन्होंने पीछे देखा, कोई नहीं था। बिल्ली ने कहा, अब्दुल्लाह, तुमने हिम्मत दिखाई, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। अब इन चोरों को सबक सिखाने का वक्त है। अब्दुल्लाह ने हैरानी से पूछा, यह कैसे हुआ? बिल्ली ने कहा, मैं सिर्फ बिल्ली नहीं हूं, लेकिन अभी वक्त नहीं है बताने का। पहले इन तीनों को सबक सिखाओ। करीम गुस्से में बोला, यह जादू है, मैं इसे मार डालूंगा। उसने फिर छड़ी चलाई, लेकिन इस बार छड़ी उसके अपने सिर पर लग गई। वह चीखा और गिर पड़ा। जाफर और रहीम भागने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन से नहीं उठ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य रस्सी ने बांध दिया हो। अब्दुल्लाह देखता रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बिल्ली ने कहा, अब्दुल्लाह, अब इनसे पूछो, ये क्यों मुझे मारना चाहते हैं? अब्दुल्लाह ने करीम से पूछा, तुम इस बिल्ली को क्यों मारना चाहते हो? करीम ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि हमें पता चला है कि ये अंधी बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं, इसके पास एक जादुई खजाना है, जो चाहे वो मांग ले। अब्दुल्लाह ने बिल्ली की तरफ देखा। बिल्ली ने कहा, खजाना नहीं, एक राज है, लेकिन वो राज सिर्फ नेक दिल वालों को मिलता है। इन चोरों का दिल काला है, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। रहीम चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हम कभी नहीं आएंगे। बिल्ली ने कहा, अब्दुल्लाह, इनकी जान मत लेना, लेकिन इन्हें सबक जरूर सिखाना। अब्दुल्लाह ने कहा, तुम तीनों अब यहां से जाओ, लेकिन कसम खाओ कि कभी किसी गरीब को तकलीफ नहीं दोगे। करीम ने कहा, हम कसम खाते हैं। जाफर और रहीम ने भी सिर हिलाया। अचानक उनकी रस्सियां खुल गईं। तीनों भाग खड़े हुए। अब्दुल्लाह ने राहत की सांस ली। उसने बिल्ली से कहा, अब बताओ तुम कौन हो? बिल्ली ने धीरे से कहा, मैं एक परी हूं, नाम है मेहरबानो। सदियों पहले एक बुरे जादूगर ने मुझे श्राप दिया था। मैं इंसान से बिल्ली बन गई और आंखें भी छीन ली, लेकिन श्राप में एक शर्त थी, अगर कोई नेक इंसान मेरी मदद करेगा, अपनी जान जोखिम में डालेगा, तो श्राप टूट जाएगा। तुमने आज वही किया। अब्दुल्लाह ने हैरानी से कहा, तो क्या अब तुम आजाद हो जाओगी? बिल्ली ने कहा, अभी नहीं, क्योंकि श्राप पूरा टूटने के लिए 3 मुश्किल इम्तिहान बाकी हैं, और वो इम्तिहान अभी शुरू होने वाले हैं। अब्दुल्लाह का दिल फिर से डूबने लगा। उसने कहा, और इम्तिहान क्या हैं? बिल्ली ने कहा, वो इम्तिहान तुम्हारे घर से जुड़े हैं, तुम्हारी बीवी और बच्चों से। लेकिन अभी रात बहुत गहरा गई है, पहले आराम करो, सुबह हम चलेंगे तुम्हारे घर की तरफ। अब्दुल्लाह ने आसमान की तरफ देखा, तारे चमक रहे थे। उसने फिर अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, ये क्या नया इम्तिहान है? बस मेरे घर वालों को सलामत रखना। बिल्ली ने कहा, अब्दुल्लाह, डरो मत, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है और मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। अब दोनों चुप हो गए। जंगल में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अब्दुल्लाह की आंखों में नींद नहीं थी, मन में 1000 सवाल थे।
ये बिल्ली सच कह रही है या कोई धोखा है? लेकिन जो कुछ हुआ था वो सच था। चोरों का भागना, छड़ी का रुक जाना, सब कुछ अल्लाह की कुदरत था। अब्दुल्लाह ने सोचा, अगर ये परी है तो शायद मेरी गरीबी का अंत हो जाए, लेकिन अगर कोई धोखा हुआ तो क्या होगा? उसने दिल में कहा, या अल्लाह तू ही रहनुमा है, मुझे सही रास्ता दिखा। रात बीत गई, सुबह की पहली किरण झील पर पड़ी। बिल्ली ने कहा, अब्दुल्लाह उठो, अब घर चलना है, लेकिन रास्ते में बहुत कुछ होगा जो तुमने कभी नहीं देखा। अब्दुल्लाह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी, लेकिन दिल में डर भी था। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो चल पड़ा। बिल्ली उसके साथ साथ चल रही थी। जंगल से निकलते वक्त उसे एक अजीब सी खुशबू आई, जैसे कोई फूल खिल रहा हो, लेकिन फूल कहीं नहीं दिख रहा था। बिल्ली ने कहा, यह खुशबू उसकी है जो आने वाली है। अब्दुल्लाह ने पूछा, कौन? बिल्ली ने कहा, वो जो दूसरा इम्तिहान लाएगी। लेकिन अभी चुप रहो, चलते चलो। अब दोनों कस्बे की तरफ बढ़ रहे थे। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। अब्दुल्लाह के पैर तेजी से बढ़ रहे थे। दिल में बस एक ही ख्याल था, फातिमा कैसी होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे। मेहरबानो उसके आगे आगे चल रही थी। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो रास्ता पहले से जानती हो। अब्दुल्लाह ने धीरे से पूछा, मेहरबानो तुम्हें मेरा घर मालूम है क्या? मेहरबानो ने बिना मुड़कर कहा, हाँ अब्दुल्लाह, मैंने तुम्हें दूर से देखा था, जब तुम मजदूरी के लिए निकलते थे, जब तुम बच्चों को गोद में लेकर हंसते थे, जब फातिमा तुम्हारे लिए दुआ मांगती थी। अब्दुल्लाह की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो तुम सच में परी हो? मेहरबानो ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अभी भी श्राप में हूं। मेरी आंखें नहीं खुलती, मेरा असली रूप नहीं आता। लेकिन तुम्हारी नेकी ने पहला इम्तिहान पूरा कर दिया, अब दूसरा इम्तिहान तुम्हारे सामने है। अब्दुल्लाह ने रुककर कहा, बताओ क्या है वो? मेहरबानो ने कहा, तुम्हारे घर पहुंचते ही तुम्हें पता चलेगा, लेकिन याद रखना, जो भी हो सब्र रखना, अल्लाह की मर्जी में कोई कमी नहीं। अब दोनों तेजी से चल पड़े। दोपहर ढलने लगी। कस्बे की गलियां नजर आने लगी। वही पुरानी पगडंडी, वही टूटा फूटा पुल। अब्दुल्लाह का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो भागने लगा। मेहरबानो भी उसके साथ दौड़ रही थी। झोपड़ी के पास पहुंचते ही अब्दुल्लाह ने जोर से पुकारा, फातिमा, हसन, आयशा, उमर। दरवाजा खुला, लेकिन जो नजारा दिखा उससे अब्दुल्लाह की सांस थम गई। फातिमा बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। आंखें बंद थीं, सांसें बहुत धीमी थीं। तीनों बच्चे उसके पास बैठे रो रहे थे। हसन ने अब्दुल्लाह को देखा। अब्बू, वो चिल्लाया और दौड़कर गले लग गया। अब्दुल्लाह ने उसे गोद में उठाया, लेकिन उसकी नजर फातिमा पर टिकी थी। उसने धीरे से पूछा, अम्मी को क्या हुआ? आयशा ने रोते हुए कहा, कल रात से बहुत तेज बुखार है, दवा के लिए पैसे नहीं थे। पड़ोस वाली अम्मी ने जड़ी बूटी दी थी, लेकिन काम नहीं आई। अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फातिमा के पास बैठकर उसका हाथ थामा। फातिमा की उंगलियां ठंडी थीं। उसने कमजोर आवाज में कहा, अब्दुल्लाह तुम आ गए, अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल्लाह ने रोते हुए कहा, फातिमा, मैं गया था काम ढूंढने, लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन अब मैं यहां हूं, तुम ठीक हो जाओगी। फातिमा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, अब्दुल्लाह, मुझे लगता है अल्लाह मुझे बुला रहा है। बच्चों का क्या होगा? अब्दुल्लाह ने सिर झटका। नहीं फातिमा, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें हकीम के पास ले जाऊंगा। मेहरबानो चुपचाप कोने में बैठी सब देख रही थी। अब्दुल्लाह ने उसकी तरफ देखा। मेहरबानो, ये क्या हो रहा है? तुमने कहा था दूसरा इम्तिहान, क्या यही है? मेहरबानो ने धीरे से कहा, हाँ अब्दुल्लाह, लेकिन ये इम्तिहान सिर्फ दुआ से नहीं टूटेगा, तुम्हें कुछ करना होगा। अब्दुल्लाह ने पूछा, क्या करना होगा? मेहरबानो ने कहा, कस्बे के बाहर एक पुराना कुआं है, वो सूखा हुआ कुआं। लोग कहते हैं कि उसमें एक जलपरी कैद है, सदियों से। वो जलपरी अगर आजाद हो गई तो फातिमा को शिफा मिल सकती है, लेकिन आजाद करने के लिए तुम्हें कुएं में उतरना होगा, अंधेरे में, पानी के बिना, और वहां जो श्राप है उसे तोड़ना होगा। अब्दुल्लाह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, मैं कैसे उतरूंगा? मेरे पास रस्सी भी नहीं, और अगर मैं गया और वापस ना आया तो बच्चों का क्या होगा? मेहरबानो ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम्हारी नेकी ही रस्सी बनेगी, तुम्हारा सब्र ही रास्ता बनेगा, लेकिन फैसला तुम्हारा है। अब्दुल्लाह ने फातिमा की तरफ देखा। फातिमा की सांसें और धीमी हो रही थीं। हसन रो रहा था।
आयशा अब्बू को देख रही थी। उमर छोटा था, वो बस अम्मी का हाथ पकड़े था। अब्दुल्लाह का दिल टूट रहा था। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। मेरी बीवी की जान खतरे में है, बच्चे अनाथ होने वाले हैं। मुझे हिम्मत दे, मुझे रास्ता दिखा। वो उठा, मेहरबानों से कहा, चलो कुएं की तरफ। मेहरबानों ने कहा, पहले फातिमा के सिरहाने बैठो, उससे विदा लो। अब्दुल्लाह ने फातिमा का माथा चूमा। फातिमा ने आंखें खोली। अब्दुल्लाह, तुम कहां जा रहे हो? अब्दुल्लाह ने कहा, तुम्हारी शिफा के लिए। अल्लाह मेरे साथ है। फातिमा ने कमजोर हाथ से उसके हाथ को दबाया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब्दुल्लाह बच्चों को गले लगाया। हसन ने कहा, अब्बू मत जाओ। अब्दुल्लाह ने कहा, बेटा मैं जल्दी आऊंगा, अम्मी का ख्याल रखना। वो मेहरबानों के साथ निकल पड़ा। कस्बे के बाहर वो पुराना कुआं था, चारों तरफ घास उगी हुई। कुएं का मुंह टूटा हुआ, अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। अब्दुल्लाह ने कुएं में झांका। अंधेरा इतना गहरा था कि नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेहरबानों ने कहा, अब्दुल्लाह अब तुम्हें उतरना है, लेकिन याद रखना नीचे जलपरी है, उसका नाम है गुलनार। वो सदियों से कैद है। एक बुरे सुल्तान ने उसे श्राप दिया था क्योंकि वो उसकी गुलामी नहीं मानती थी। अब वो मछली के रूप में तड़प रही है, लेकिन अगर तुम उसकी मदद करोगे तो वो फातिमा को शिफा देगी। अब्दुल्लाह ने गहरी सांस ली। उसने अल्लाह का नाम लिया, या अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मेरे बच्चों की अम्मी को शिफा देना। वो कुएं के किनारे बैठ गया। मेहरबानों ने कहा, अपनी आंखें बंद मत करना, बस मेरे नाम पर अल्लाह को याद करना। अब्दुल्लाह ने पैर नीचे लटकाए। अचानक एक अदृश्य सीढ़ी नजर आई, जैसे हवा में बनी हो। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर कदम पर दिल धड़क रहा था। ठंड बढ़ रही थी, अंधेरा घना हो रहा था। नीचे पहुंचते ही उसे पानी की आवाज सुनाई दी, लेकिन पानी बहुत कम था, बस एक छोटा सा तालाब सा। बीच में एक चमकती हुई मछली तैर रही थी। उसकी आंखों में दर्द था। अब्दुल्लाह ने कहा, क्या तुम गुलनार हो? मछली ने इंसानी आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं गुलनार हूं, सदियों से कैद। तुम कौन हो? अब्दुल्लाह ने कहा, मैं अब्दुल्लाह हूं, मेरी बीवी बहुत बीमार है। मेहरबानों ने कहा कि तुम्हारी मदद से वो ठीक हो सकती है। गुलनार ने कहा, मदद कर सकती हूं, लेकिन श्राप तोड़ना होगा। श्राप यह है कि मुझे कोई नेक दिल वाला इंसान अपनी आंसुओं से आजाद करे, लेकिन वो आंसू सिर्फ अपनी मुसीबत के लिए नहीं, दूसरों के दर्द के लिए होने चाहिए। अब्दुल्लाह ने कहा, मैंने तो बहुत रोया हूं, अपनी गरीबी पर, बच्चों की भूख पर, फातिमा के दर्द पर। गुलनार ने कहा, वो काफी नहीं, तुम्हें और गहरा दर्द महसूस करना होगा। तुम्हें उन 3 चोरों को याद करना होगा, करीम, जाफर, रहीम, जो कल रात मेहरबानों को मारने आए थे। उनके दिल में भी दर्द है। उनके पास बचपन में क्या बीता था, वो क्यों चोर बने। अगर तुम उनके दर्द को महसूस करोगे, उनके लिए रोओगे, तो मेरा श्राप टूट सकता है। अब्दुल्लाह हैरान रह गया। उसने कहा, वो चोर जिन्होंने हमें मारने की कोशिश की, उनके लिए रोऊं? गुलनार ने कहा, हाँ, क्योंकि अल्लाह की रहमत सब पर है, नेक और बद दोनों पर। अगर तुम उनके दर्द को समझोगे तो तुम्हारा दिल और साफ हो जाएगा और मेरा श्राप टूटेगा। अब्दुल्लाह ने आंखें बंद की। उसने उन तीनों को याद किया, करीम की मोटी मूंछें, जाफर की शैतानी आंखें, रहीम की छुरी। लेकिन फिर उसे लगा, शायद इनके पास भी कोई कहानी हो, शायद बचपन में भूखे सोए हों, शायद माँ बाप ने छोड़ दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोया, उन चोरों के लिए, उनकी बदनसीबी के लिए, उनकी गुमराही के लिए। अचानक कुएं में एक चमक हुई। गुलनार की मछली का शरीर बदलने लगा। वो एक खूबसूरत औरत बन गई। लंबे बाल, नीली आंखें, लेकिन पैर नहीं, नीचे तक मछली का रूप। गुलनार ने कहा, अब्दुल्लाह, तुमने कर दिखाया, मेरा श्राप टूट गया आंशिक रूप से। मैं अब आजाद हूं, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं बन सकती। लेकिन तुम्हारी बीवी को शिफा मिलेगी। लो ये मोती, इसे फातिमा के गले में डाल दो, वो ठीक हो जाएगी। अब्दुल्लाह ने मोती लिया। उसने कहा, शुक्रिया गुलनार। गुलनार ने कहा, लेकिन याद रखना, अभी तीसरा इम्तिहान बाकी है, वो सबसे मुश्किल होगा और उसमें वो 3 चोर फिर लौटेंगे। अब्दुल्लाह ने सिर हिलाया। वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। सीढ़ियां फिर नजर आईं। वो बाहर निकला। मेहरबानों इंतजार कर रही थी। अब्दुल्लाह ने कहा, मेहरबानों, मोती मिल गया, चलो घर। दोनों तेजी से झोपड़ी की तरफ बढ़े, लेकिन दूर से अब्दुल्लाह ने देखा 3 साए फिर नजर आए, करीम, जाफर, रहीम।
कल रात के बाद से उनके चेहरे पर वो डर अब गुस्से में बदल चुका था। करीम की मोटी मूंछें कांप रही थीं, जाफर की आंखें लाल हो गई थीं। रहीम की छुरी फिर से हाथ में थी और वो उसे बार बार घुमा रहा था जैसे किसी को चीरने की तैयारी में हो। अब्दुल्लाह ने मेहरबानों को देखा। मेहरबानों शांत खड़ी थी, उसकी सफेद आंखें दूर की तरफ टिकी हुई थीं। अब्दुल्लाह ने धीरे से कहा, मेहरबानों ये फिर आए हैं, इस बार शायद हमें छोड़ेंगे नहीं। मेहरबानों ने जवाब दिया, डरो मत अब्दुल्लाह, अल्लाह ने अभी तक तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। जो होगा वो अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें अब हिम्मत से काम लेना है। बातें करने से पहले उन्हें रोकना होगा। अब्दुल्लाह ने झोपड़ी की तरफ देखा। फातिमा अंदर लेटी थी, बच्चे उसके पास बैठे थे। अगर ये चोर अंदर घुस गए तो सब खत्म हो जाएगा। उसने गहरी सांस ली। मोती अभी भी उसके हाथ में था, वो मोती जो गुलनार ने दिया था। उसने उसे जेब में रखा और आगे बढ़ गया। करीम सबसे आगे था। उसने जोर से चिल्लाया, अब्दुल्लाह, तूने कल रात हमें बेइज्जत किया, आज तेरा और तेरी बिल्ली का अंत होगा। अब्दुल्लाह ने दोनों हाथ फैलाए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने कहा, करीम भाई, मैंने तुम्हें कभी बेइज्जत नहीं किया। मैंने तो तुम्हें जाने दिया। कसम खाई थी तुमने कि अब किसी गरीब को तकलीफ नहीं दोगे। करीम ने दांत पीसे, बोला, वो कसम भूख ने तोड़ दी। हम भूखे मर रहे हैं और हमें पता चला है कि तेरे पास अब खजाना आ गया है। वो मोती, वो जादुई चीज, वो हमें दे दे वरना सबको मार डालेंगे। अब्दुल्लाह का दिल बैठ गया। उसे कैसे पता चला मोती के बारे में? उसने मेहरबानों की तरफ देखा। मेहरबानों ने धीरे से कहा, इनके कान में शैतान फुसफुसा रहा है, लेकिन तुम्हें इनके दिल तक पहुंचना होगा। अब्दुल्लाह ने करीम से कहा, करीम, अगर तुम्हें भूख लगी है तो अंदर आओ। मेरे घर में जो थोड़ा बहुत है वो तुम्हारे साथ बांट लूंगा, लेकिन किसी को मत मारना। करीम हंस पड़ा। उसकी हंसी में जहर था। बोला, तू हमें रोटी देगा, हम तुझे खजाना छीनेंगे। जाफर ने आगे बढ़कर कहा, बस करो बातें। अब्दुल्लाह ने देखा कि रहीम धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसका इरादा बच्चों और फातिमा पर हमला करने का था। अब्दुल्लाह का खून खौल उठा। उसने जोर से कहा, रहीम रुक जा, अगर तूने एक कदम और बढ़ाया तो अल्लाह की कसम मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। रहीम रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, गुस्सा था। करीम ने कहा, अच्छा तो तू अब बहादुर बन गया है, चल आज देखते हैं। उसने छड़ी उठाई और अब्दुल्लाह की तरफ झपटा। अब्दुल्लाह ने पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ा। उसने छड़ी को हाथ से पकड़ लिया। दोनों में जोर आजमाइश शुरू हो गई। अब्दुल्लाह की बाहें कांप रही थीं। मजदूरी की वजह से ताकत थी, लेकिन करीम बड़ा और भारी था। जाफर ने पीछे से अब्दुल्लाह पर वार किया। मेहरबानों ने अचानक एक लंबी सांस ली। उसकी सफेद आंखों में फिर वही हल्की चमक आई। जाफर का हाथ हवा में रुक गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। जाफर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मेहरबानों ने कहा, अब्दुल्लाह मत डरना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब्दुल्लाह ने करीम की छड़ी छीन ली और उसे दूर फेंक दिया। करीम पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गईं। अब्दुल्लाह ने कहा, करीम अब बस करो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अपने घर वालों को कुछ होने नहीं दूंगा। करीम ने जमीन पर थूक दिया। बोला, तू अकेला है, हम तीन हैं। अब देख। वो जाफर और रहीम की तरफ देखकर बोला, दोनों मिलकर इसे पकड़ो। जाफर और रहीम आगे बढ़े। अब्दुल्लाह पीछे हट रहा था। उसकी पीठ झोपड़ी की दीवार से लग गई। अंदर से हसन की रोने की आवाज आई, अब्बू। अब्दुल्लाह का दिल टूट गया। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरी बीवी को शिफा दे, मुझे ताकत दे। अचानक मेहरबानों ने कहा, अब्दुल्लाह मोती निकालो, उसे हवा में दिखाओ। अब्दुल्लाह ने जेब से मोती निकाला। वो मोती सूरज की रोशनी में चमक उठा। नीला हरा रंग फैल गया। तीनों चोर रुक गए। उनकी आंखें मोती पर टिक गईं। करीम ने कहा, यही है वो, यही खजाना है। अब्दुल्लाह ने मोती को ऊंचा किया। बोला, ये खजाना नहीं, ये मेरी बीवी की शिफा है। ये किसी गरीब की जान बचाने के लिए है। अगर तुम इसे छीन लोगे तो फातिमा मर जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। करीम ने कहा, हमें क्या, हमारी अपनी भूख है। अब्दुल्लाह ने धीरे से कहा, करीम, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे? क्या तुम्हारी मां भी कभी बीमार हुई थी? क्या तुमने कभी उसकी सांसें रुकते देखा था? करीम का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, चुप रह, मेरी मां की बात मत छेड़। अब्दुल्लाह ने कहा, मैं छेड़ नहीं रहा, बस सोच रहा हूं, अगर तुम्हारी मां आज जिंदा होती तो क्या वो चाहती कि तुम किसी और की मां को मार डालो?
करीम चुप हो गया। जाफर ने कहा, करीम मत सुने से, ये बहकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रहीम ने धीरे से कहा, मेरी भी मां थी, वो भी बीमार थी, दवा नहीं मिली, वो चली गई। अब्दुल्लाह ने रहीम की तरफ देखा, बोला, रहीम तो तुम समझ सकते हो, फातिमा अगर मर गई तो मेरे बच्चे भी वही दर्द झेलेंगे जो तुमने नहीं झेला। रहीम की छुरी नीचे गिर गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मैं नहीं चाहता कि कोई और मां मरे। जाफर चिल्लाया, तुम दोनों पागल हो गए हो, वो मोती हमें चाहिए। वो आगे बढ़ा, लेकिन करीम ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, बस कर जाफर, अब काफी है। अब्दुल्लाह ने हैरानी से देखा। करीम ने कहा, अब्दुल्लाह हम जा रहे हैं, लेकिन एक शर्त पर। अब्दुल्लाह ने पूछा, क्या शर्त? करीम ने कहा, अगर फातिमा ठीक हो गई तो हमें बुलाना, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन बदले में हमें भी थोड़ा सा हिस्सा मिले, हम भूखे नहीं मरना चाहते। अब्दुल्लाह की आंखें भर आईं। उसने कहा, करीम अगर फातिमा ठीक हुई तो तुम सब मेरे भाई बन जाओगे, मेरे घर में तुम्हारे लिए हमेशा रोटी होगी। करीम ने सिर झुकाया। तीनों चुपचाप मुड़ गए, धीरे धीरे चलते हुए दूर चले गए। अब्दुल्लाह खड़ा रहा, उसका शरीर कांप रहा था। मेहरबानों ने कहा, अब्दुल्लाह तुमने कर दिखाया, तुमने गुस्से की बजाय रहम दिखाया, ये दूसरा इम्तिहान था। अब्दुल्लाह ने कहा, तो फातिमा को शिफा मिलेगी? मेहरबानों ने कहा, हाँ, लेकिन मोती को अभी उसके गले में डालना है, चलो अंदर। दोनों झोपड़ी में दाखिल हुए। फातिमा की सांसें अब और धीमी हो चुकी थीं, बच्चे रो रहे थे। अब्दुल्लाह ने फातिमा के पास बैठकर मोती उसके गले में डाला। मोती छूते ही एक हल्की सी चमक हुई, फातिमा की सांसें तेज हुईं, उसका चेहरा लाल होने लगा, बुखार उतरने लगा। अब्दुल्लाह ने फातिमा का हाथ थामा। फातिमा ने आंखें खोली। अब्दुल्लाह तुम लौट आए। अब्दुल्लाह रो पड़ा, बोला, फातिमा अल्लाह ने दुआ कबूल की, तुम ठीक हो रही हो। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने महसूस किया जैसे कोई ठंडी हवा मेरे अंदर आई हो, दर्द गया। अब्दुल्लाह ने बच्चों को गले लगाया। हसन ने कहा, अब्बू अम्मी हंस रही हैं। आयशा ने कहा, अल्लाह ने सुन ली दुआ। उमर ने छोटे हाथों से फातिमा का माथा छुआ। फातिमा ने सबको देखा, बोला, अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल्लाह ने मेहरबानों की तरफ देखा। मेहरबानों चुपचाप कोने में बैठी थी। अब्दुल्लाह ने कहा, मेहरबानों तुमने सब किया। मेहरबानों ने कहा, नहीं अब्दुल्लाह, तुमने किया, तुम्हारी नेकी ने, तुम्हारे सब्र ने, तुम्हारे रहम ने। लेकिन अब तीसरा इम्तिहान बहुत करीब है, वो इम्तिहान तुम्हारे सबसे बड़े डर से जुड़ा होगा। अब्दुल्लाह ने पूछा, क्या डर? मेहरबानों ने कहा, वो डर जो हर इंसान के दिल में होता है, लेकिन अभी बताना नहीं है। पहले फातिमा को पूरी तरह ठीक होने दो, रात हो रही है, आराम करो। लेकिन याद रखना, तीसरा इम्तिहान कल सुबह शुरू होगा और उसमें फिर वही 3 चोर लौटेंगे, लेकिन इस बार वो दुश्मन नहीं होंगे, मददगार होंगे, या शायद कुछ और। अब्दुल्लाह ने फातिमा की तरफ देखा। फातिमा अब सो रही थी, उसकी सांसें सुकून से चल रही थीं। बच्चे भी थक कर सो गए। अब्दुल्लाह ने मेहरबानों से कहा, मैं तैयार हूं, जो भी इम्तिहान हो। मेहरबानों ने कहा, तैयार रहना अब्दुल्लाह, क्योंकि ये इम्तिहान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। रात गहरा गई। झोपड़ी में सिर्फ चूल्हे की हल्की आग की लपटें नाच रही थीं। अब्दुल्लाह लेटा रहा, नींद नहीं आ रही थी, मन में 1000 ख्याल थे। फातिमा ठीक हो गई, बच्चे खुश हैं, लेकिन क्या ये सब स्थायी है या कोई नया दर्द आने वाला है? उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह जो भी इम्तिहान देना है दे दे, बस मेरे घर वालों को सलामत रखना, मेरी हिम्मत मत छीनना। बाहर हवा चल रही थी, पेड़ सरसराते थे, दूर से किसी की आहट सुनाई दी। अब्दुल्लाह उठ बैठा। मेहरबानों भी जाग गई। उसने कहा, वे आ रहे हैं। अब्दुल्लाह ने पूछा, कौन? मेहरबानों ने कहा, वो तीनों, लेकिन इस बार उनके साथ कुछ और भी है। अब्दुल्लाह ने दरवाजे की तरफ देखा। धीरे धीरे तीनों चोर नजर आए, लेकिन उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं था, शर्मिंदगी थी। करीम ने सिर झुकाकर कहा, अब्दुल्लाह हम लौट आए, फातिमा ठीक हुई, हमने सुना, अब हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, क्योंकि कल सुबह जो इम्तिहान आने वाला है वो हम सबके लिए है। अब्दुल्लाह का दिल धड़क उठा। उसने कहा, क्या इम्तिहान? करीम ने कहा, वो इम्तिहान जो मेहरबानों का आखिरी श्राप तोड़ेगा, लेकिन उसमें हमें भी अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। अब्दुल्लाह ने मेहरबानों की तरफ देखा। मेहरबानों ने धीरे से कहा, हाँ अब्दुल्लाह, अब वक्त आ गया है। तीसरा इम्तिहान कल सुबह शुरू होगा और उसमें सच सामने आएगा।
कि मैं कौन हूं और तुम सब क्यों यहां इकट्ठे हुए हो। और अब रात की वो आखिरी पहर थी जब झोपड़ी के बाहर हवा ठंडी होकर चुभ रही थी। अंदर चूल्हे की आग अब धीमी पड़ चुकी थी। सिर्फ लाल कोयलों की हल्की चमक बची थी जो सबके चेहरों पर डर और उम्मीद की परछाइयां डाल रही थी। अब्दुल्लाह फर्श पर बैठा था। उसके सामने करीम, जाफर, रहीम तीनों सिर झुकाए खड़े थे। फातिमा अब सो रही थी। उसकी सांसें सुकून से चल रही थीं। मोती उसके गले में चमक रहा था। बच्चे थककर एक दूसरे से सटकर सो गए थे। मेहरबानो कोने में बैठी थी। उसकी सफेद आंखें मानो अंधेरे को चीर रही थीं। अब्दुल्लाह ने धीरे से पूछा, मेहरबानो अब बताओ, तीसरा इम्तिहान क्या है? इतना बड़ा सच क्या है जो कल सुबह सामने आएगा? मेहरबानो ने लंबी सांस ली। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। बोली, अब्दुल्लाह, मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं सिर्फ एक परी नहीं हूं। मैं एक ऐसी परी हूं जिसे सदियों पहले एक बहुत बड़े गुनाह की सजा मिली थी। मैं उस वक्त एक राजकुमारी थी। नाम था मेरी शहजादी मेहरबानो। मेरे वालिद एक नेक बादशाह थे, लेकिन मेरे चाचा ने हवस में बादशाहत हथियाने के लिए मेरे वालिद को जहर दे दिया। मैंने सब देखा। मैंने चाचा से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत कम थी। चाचा ने मुझे श्राप दिया। उसने कहा कि जब तक कोई इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद नहीं करेगा, तब तक मैं बिल्ली बनी रहूंगी, आंखें सफेद रहेंगी, और सबसे बड़ी सजा ये कि मेरी शक्ल कभी किसी को याद नहीं रहेगी। जो भी मुझे देखेगा वो भूल जाएगा। सिर्फ वो इंसान याद रखेगा जो मेरे लिए अपनी जान दे देगा। अब्दुल्लाह का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, तो क्या मुझे अपनी जान देनी होगी? मेहरबानो ने कहा, नहीं अब्दुल्लाह, अभी नहीं, लेकिन तीसरा इम्तिहान यह है कि कल सुबह एक बहुत पुरानी जगह पर जाना होगा। वहां एक पुराना मकबरा है, जंगल के सबसे गहरे हिस्से में। उस मकबरे में मेरे चाचा की रूह कैद है। वो रूह अब भी जिंदा है। वो हर 100 साल में जागती है और जो भी उसके सामने जाता है उसे अपना गुलाम बना लेती है। कल सुबह वो जागने वाली है और वो मुझे वापस अपने पास बुला रही है। अगर मैं वहां पहुंच गई तो श्राप पूरा हो जाएगा। मैं हमेशा के लिए बिल्ली बन जाऊंगी। मेरी आंखें कभी नहीं खुलेंगी। अब्दुल्लाह ने कहा, तो हम क्या करेंगे? मेहरबानो ने कहा, हमें उस मकबरे में जाना होगा, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। वहां जंगली जानवर हैं, रेत के तूफान हैं, और सबसे बड़ा खतरा मेरे चाचा की रूह है। वो रूह अब इंसान का रूप ले सकती है और वो रूप बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन अंदर से जहर होगा। वो तुम सबको लुभाएगी, तुम्हारे दिल में कमजोरी ढूंढेगी। अगर कोई एक भी कमजोर पड़ गया तो सब हार जाएंगे। करीम ने सिर उठाया। उसकी आवाज भारी थी। बोला, मेहरबानो, हम क्यों जाएंगे? हम तो चोर हैं। हमने अब्दुल्लाह को तकलीफ दी। मेहरबानो ने कहा, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब रहम आ गया है। तुमने कल रात वादा किया था और अल्लाह वादे तोड़ने वालों को माफ नहीं करता। लेकिन अगर तुम साथ गए और नेकी दिखाई तो तुम्हारे गुनाह माफ हो सकते हैं। जाफर ने कहा, लेकिन अगर हम मर गए तो क्या होगा? मेहरबानो ने जवाब दिया, मौत से डरने वाले कभी जन्नत नहीं पाते। रहीम ने छोटी आवाज में कहा, मैं तैयार हूं। मेरी मां की याद है, इश्क है। अगर मैं किसी और की मदद कर सका तो शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे। अब्दुल्लाह ने सबकी तरफ देखा। उसका दिल भारी था, लेकिन उसने कहा, अगर ये इम्तिहान मेहरबानों की आजादी के लिए है तो मैं तैयार हूं। फातिमा, अब ठीक है, बच्चे सुरक्षित हैं, मैं जा सकता हूं। लेकिन मेहरबानों, एक बात बताओ, अगर हम कामयाब हो गए तो क्या होगा? मेहरबानों ने कहा, अगर हम कामयाब हुए तो मेरा श्राप टूट जाएगा। मैं इंसान बन जाऊंगी, मेरी आंखें खुल जाएंगी, और मैं तुम सबको वो इनाम दूंगी जो अल्लाह ने मेरे लिए रखा है। लेकिन वो इनाम सिर्फ नेक दिल वालों को मिलेगा। अब रात खत्म होने वाली है, सुबह होते ही निकलना है। सब आराम कर लो, लेकिन नींद मत आना, दुआ मांगते रहना। अब सब चुप हो गए। अब्दुल्लाह ने फातिमा के पास जाकर उसका माथा चूमा। फातिमा जाग गई। उसने पूछा, अब्दुल्लाह, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? अब्दुल्लाह ने कहा, फातिमा, कल सुबह मुझे जाना होगा, एक बहुत जरूरी काम के लिए। फातिमा ने उसका हाथ थामा। बोली, कहां जाना है? कितने दिन लगेंगे? अब्दुल्लाह ने कहा, जंगल के पार, मकबरे में। फातिमा की आंखें चौड़ी हो गईं। बोली, वो खतरनाक जगह, लोग कहते हैं वहां रूहें रहती हैं। अब्दुल्लाह, मत जाओ। अब्दुल्लाह ने कहा, फातिमा, अगर मैं नहीं गया तो मेहरबानो हमेशा के लिए बिल्ली बनी रहेगी। उसने मेरी बहुत मदद की। फातिमा ने आंसू पोंछे। बोली, तो जा, लेकिन वादा करो, लौट कर आओगे।
बच्चों का बाप बनकर। अब्दुल्लाह ने कहा, अल्लाह की मर्जी से लौट आऊंगा। फातिमा ने उसे गले लगाया, बोली, अल्लाह तुम्हें हिफाजत दे। सुबह की पहली अजान हुई। कस्बे में मुजावर की आवाज गूंजी। सब उठ खड़े हुए। अब्दुल्लाह ने बच्चों को गले लगाया। हसन ने रोते हुए कहा, अब्बू जल्दी आना। आयशा ने कहा, अम्मी के साथ दुआ करेंगे। उमर ने छोटे हाथों से अब्दुल्लाह की उंगली पकड़ी। फातिमा ने एक छोटा सा थैला दिया, उसमें रोटी और पानी था। बोली, रास्ते में खाना। मेहरबानों आगे चल पड़ी। करीम, जाफर, रहीम उसके पीछे। अब्दुल्लाह आखिर में जंगल की तरफ बढ़े। रास्ता घना था। पेड़ इतने करीब थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी। हवा में ठंडक थी। दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। अब्दुल्लाह ने अल्लाह का नाम लिया, या अल्लाह रास्ता आसान कर दे, मेहरबानों को आजाद कर दे। करीम ने पीछे मुड़कर कहा, अब्दुल्लाह, डर लग रहा है क्या? अब्दुल्लाह ने कहा, डर तो लग रहा है, लेकिन डर से ज्यादा फातिमा और बच्चों की याद है। वो मुझे हिम्मत दे रही है। जाफर ने कहा, मेरे दिल में भी कुछ हो रहा है, जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा हो। रहीम चुप था। वो बस चल रहा था। दोपहर हुई। सब थक गए। एक छोटी सी नदी के किनारे बैठे, पानी पिया, रोटी तोड़ी। मेहरबानों ने कहा, अब रास्ता और मुश्किल होने वाला है। आगे रेत का इलाका है जहां तूफान आते हैं, और वो तूफान सिर्फ रेत नहीं उड़ाते, दिल की कमजोरियां भी उड़ाते हैं। करीम ने पूछा, मतलब? मेहरबानों ने कहा, तूफान में मेरे चाचा की रूह की आवाज आएगी। वो तुम्हारे सबसे बड़े लालच को पुकारेगी। अगर तुमने जवाब दिया तो वो तुम्हें अपने पास खींच लेगी। अब्दुल्लाह ने कहा, हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर कोई कमजोर पड़े तो बाकी उसे संभालें। सबने सिर हिलाया, फिर चल पड़े। शाम ढलने लगी। रेत का इलाका शुरू धंसने लगे। हवा तेज हो गई। अचानक दूर से एक औरत की आवाज आई, बहुत प्यारी आवाज, जैसे कोई मां बुला रही हो। करीम रुक गया। उसकी आंखें नम हो गई। बोला, ये मेरी मां की आवाज है, वो मुझे बुला रही है। जाफर ने कहा, करीम मत सुन, ये धोखा है। लेकिन करीम आगे बढ़ने लगा, आवाज की तरफ। अब्दुल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा। बोला, करीम रुक, ये तुम्हारी मां नहीं, ये रूह है। करीम रो पड़ा। बोला, लेकिन कितनी प्यारी लग रही है। वो कह रही है, बेटा आजा, मैं तुझे गले लगाऊंगी। अब्दुल्लाह ने उसे गले लगाया। बोला, करीम, तेरी मां तो अल्लाह के पास है, वो चाहती होगी कि तू नेकी का रास्ता चुने। करीम ने आंसू पोंछे। बोला, हाँ अब्दुल्लाह, चलो। आवाज धीरे धीरे कम हुई, लेकिन अब जाफर को आवाज आई। वो आवाज कह रही थी, जाफर, तुझे सोना मिलेगा, ढेर सारा सोना, तू अमीर बन जाएगा। जाफर की आंखें चमक उठी। वो बोला, सोना? मैंने कभी सोना नहीं देखा। अब्दुल्लाह ने कहा, जाफर, सोना बाद में मिलेगा, पहले मेहरबानों को आजाद कर। जाफर ने सिर हिलाया। बोला, ठीक है। रहीम को भी आवाज आई, लेकिन रहीम की आवाज सबसे अजीब थी। वो आवाज कह रही थी, रहीम, तू अब चोर नहीं रहेगा, तुझे इज्जत मिलेगी, लोग तुझे सम्मान देंगे। रहीम ने कहा, इज्जत? मैंने कभी इज्जत नहीं पाई। लेकिन उसने खुद को रोका। बोला, नहीं, इज्जत अल्लाह से मिलती है। अब्दुल्लाह ने सबको देखा। बोला, हम सब मिलकर चलेंगे, हाथ थामकर, कोई अकेला नहीं पड़ेगा। रात हो गई। रेत में ठहर गए। आग जलाई। मेहरबानों ने कहा, कल सुबह मकबरा आएगा, वहां चाचा की रूह पूरी ताकत से आएगी। वो हमें अलग अलग करने की कोशिश करेगी, हमें एक रहना होगा। अब्दुल्लाह ने सबकी तरफ देखा। बोला, कल जो भी हो, हम साथ रहेंगे, अल्लाह हमारा साथ देगा। सब चुप हो गए। जब रेत के बीच आग की लपटें धीरे धीरे मर रही थीं, सूरज की पहली किरण अभी अंधेरे को चीर रही थी। अब्दुल्लाह उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। मेहरबानों पहले से ही खड़ी थी। उसकी पूंछ हल्के से हिल रही थी। करीम, जाफर, रहीम भी उठे। तीनों के चेहरे पर रात भर की बेचैनी साफ दिख रही थी। अब्दुल्लाह ने सबको देखा। बोला, अब वक्त आ गया है, मकबरा बहुत करीब है, जो भी होगा अल्लाह के सामने होगा। मेहरबानों ने कहा, हाँ अब्दुल्लाह, लेकिन याद रखना, मकबरे के अंदर मेरे चाचा की रूह इंतजार कर रही है। वो रूप बदलेगी, कभी मां बनेगी, कभी बहन, कभी कोई पुरानी याद। वो तुम्हारे दिल की सबसे कमजोर जगह ढूंढेगी। अगर कोई एक भी हार गया तो सब हार जाएंगे। करीम ने गहरी सांस ली। बोला, मेहरबानों, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। अगर आज मेरी जान गई तो क्या अल्लाह माफ करेगा?
मेहरबानों ने जवाब दिया, करीम, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। जो तौबा करता है और नेकी की राह पर चलता है वो कभी मायूस नहीं होता। जाफर ने कहा, मेरे दिल में अब भी लालच की आवाज आ रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। रहीम ने चुपचाप सिर हिलाया। वो बस चल पड़ा। सब उसके पीछे हो लिए। रेत अब और गहरी हो गई थी। पैर धंस रहे थे। हर कदम मुश्किल लग रहा था। सूरज ऊपर चढ़ा, गर्मी बढ़ी, पसीना बह रहा था। अब्दुल्लाह ने थैले से पानी निकाला, सबको बांटा, बोला, थोड़ा थोड़ा पियो, अभी बहुत रास्ता बाकी है। अचानक दूर से एक पुरानी इमारत की छाया दिखी। मकबरा, टूटा फूटा लेकिन ऊंचा, चारों तरफ रेत के टीले। मेहरबानों ने कहा, यही है, अब अंदर जाना है। लेकिन बाहर से दिखने वाला सिर्फ पत्थर है, अंदर वो रूह है जो हमें अलग करने की कोशिश करेगी। अब्दुल्लाह ने सबके हाथ थामे, बोला, हाथ मत छोड़ना, एक दूसरे को संभालना। करीम ने अब्दुल्लाह का हाथ मजबूती से पकड़ा, जाफर ने रहीम का। रहीम ने मेहरबानों की पूंछ को हल्के से छुआ, जैसे वो भी हिस्सा बन गई हो। सब आगे बढ़े। मकबरे का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा, ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अब्दुल्लाह ने अल्लाह का नाम लिया, या अल्लाह हमें हिफाजत दे, हमें नेकी की राह पर रख। कदम रखते ही दीवारों से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। मेहरबानों रुक गई, बोली, वो शुरू हो गया, अब सब कुछ मेरे चाचा की रूह करेगी। अचानक सामने एक औरत का साया नजर आया, बहुत खूबसूरत, लंबे बाल, आंखें नीली। वो मेहरबानों की तरफ देखकर मुस्कुराई। मेहरबानों बेटी लौट आई, आजा मेरे पास, मैं तेरी मां हूं। मेहरबानों कांप गई। उसने कहा, तुम मां नहीं हो, तुम मेरे चाचा हो, रूप बदलकर धोखा दे रहे हो। औरत ने हंसकर कहा, नहीं बेटी, मैं सच में तेरी मां हूं। तुझे याद है जब तू छोटी थी, मैं तुझे गोद में लेकर लोरी सुनाती थी। मेहरबानों की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हाँ याद है, लेकिन वो लोरी तुम नहीं गाती थी, मेरी असली मां गाती थी, और वो चली गई। तुम झूठ बोल रहे हो। औरत का रूप बदल गया। अब वो एक बूढ़ी औरत बन गई। बोली, मेहरबानों तू बहुत जिद्दी है, लेकिन देख तेरे साथी क्या करते हैं। अचानक आवाज अब्दुल्लाह के कानों में आई, अब्दुल्लाह, मैं तेरी फातिमा हूं, आजा मेरे पास, मैं बहुत दुखी हूं, बच्चे रो रहे हैं। अब्दुल्लाह का दिल धड़क उठा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ आवाज। वो बोला, फातिमा तुम यहां कैसे? आवाज ने कहा, मैं मर गई हूं अब्दुल्लाह, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम जंगल चले गए, मैं अकेली मर गई। अब्दुल्लाह रो पड़ा, बोला, नहीं फातिमा, ऐसा नहीं है, तुम ठीक हो, मोती ने तुम्हें शिफा दी। आवाज ने फिर कहा, झूठ मत बोल, आजा मेरे पास। मुझे गले लगा। अब्दुल्लाह ने हाथ बढ़ाया, लेकिन करीम ने उसे रोक लिया। बोला, अब्दुल्लाह ये धोखा है, फातिमा घर पर है, वो ठीक है। अब्दुल्लाह ने आंसू पोंछे, बोला, हाँ करीम, मैं भूल गया था, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जाऊंगा। आवाज गुस्से में चिल्लाई, तुम हार जाओगे, सब हार जाओगे। अब जाफर के कानों में आवाज आई, जाफर तुझे राजमहल मिलेगा, सोने की थालियां, दौलत, तू बादशाह बनेगा। जाफर की आंखें चमक उठी। उसने कहा, दौलत मैंने कभी नहीं देखी। वो आगे बढ़ने लगा। रहीम ने उसका हाथ पकड़ा, बोला, जाफर रुक, दौलत बाद में मिलेगी, पहले मेहरबानों को आजाद कर। जाफर ने हाथ झटका, लेकिन फिर रुक गया। बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, दौलत से ज्यादा मेरे गुनाह माफ होने चाहिए। आवाज अब रहीम के लिए आई, रहीम तुझे इज्जत मिलेगी, लोग तुझे सलाम करेंगे, तू चोर नहीं रहेगा, सम्मानित आदमी बनेगा। रहीम ने सिर झुका लिया, बोला, इज्जत मैंने कभी नहीं चाहिए, लेकिन अगर अल्लाह दे तो अच्छा, लेकिन मैं यहां इसलिए हूं कि मेहरबानों आजाद हो, मैं नहीं जाऊंगा। आवाज अब करीम पर आई, करीम तुझे अपनी मां मिलेगी, वो जिंदा है, वो तुझे बुला रही है। करीम रो पड़ा, मां। लेकिन फिर उसने अब्दुल्लाह की तरफ देखा, बोला, नहीं, मेरी मां अल्लाह के पास है, वो चाहती होगी कि मैं नेकी करूं, मैं नहीं जाऊंगा। आवाज गुस्से में चीखी, तुम सब जिद्दी हो, लेकिन देखो अब क्या होता है। अचानक मकबरे की दीवारें हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे, धूल उड़ने लगी, अंधेरा और गहरा हो गया। मेहरबानों चिल्लाई, अब्दुल्लाह हाथ मत छोड़ना, सब एक साथ रहो। अब्दुल्लाह ने सबके हाथ और मजबूती से थामे। बोला, या अल्लाह हमें ताकत दे, हमें सब्र दे, हमें हिम्मत दे। अचानक सामने एक बड़ा साया आया,
बहुत लंबा, काला, आंखें लाल। वो बोला, मेहरबानो तू मेरी है, तू हमेशा मेरी गुलाम रहेगी। अब्दुल्लाह ने कहा, वो तुम्हारी नहीं, वो अल्लाह की बनी है और अल्लाह किसी को गुलाम नहीं बनाता। साया हंसा, बोला, तुम क्या कर लोगे? तुम गरीब हो, कमजोर हो। अब्दुल्लाह ने कहा, गरीबी में भी दिल होता है और दिल में अल्लाह का नाम होता है। साया ने हाथ बढ़ाया मेहरबानों की तरफ। मेहरबानो चीखी। अब्दुल्लाह ने खुद को बीच में डाल दिया। बोला, मुझे छू मत, अगर छूना है तो मुझे छू। साया ने अब्दुल्लाह को छुआ। एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अब्दुल्लाह कांप उठा, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। करीम चिल्लाया, अब्दुल्लाह हम सब साथ हैं। जाफर बोला, हम नहीं डरेंगे। साया गुस्से में और बड़ा हो गया, तुम सब मर जाओगे, लेकिन मेहरबानो मेरी रहेगी। अचानक मेहरबानो ने एक लंबी सांस ली। उसकी सफेद आंखों में तेज चमक आई। वो बोली, चाचा अब काफी है, तुम्हारी हवस ने बहुत दर्द दिया, लेकिन अब ये लोग मेरे साथ हैं, उनकी नेकी तुम्हारी ताकत से बड़ी है। साया चीखा, नहीं, लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। अब्दुल्लाह ने सबको देखा, बोला, दुआ पढ़ो। सबने एक साथ अल्लाह का नाम लिया। या अल्लाह हमें हिफाजत दे, या अल्लाह शराब तोड़ दे, या अल्लाह मेहरबानों को आजाद कर दे। साया सिकुड़ने लगा, उसकी आंखें बंद होने लगी। मेहरबानों का शरीर बदलने लगा, पूंछ गायब होने लगी, बाल लंबे होने लगे, आंखें नीली चमकने लगी। वो इंसान बन रही थी, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ था। साया ने आखिरी कोशिश की, बोला, मेहरबानो तू मेरे बिना नहीं रह सकती। मेहरबानो ने कहा, मैं के बिना नहीं रह सकती, तुम्हारी हवस खत्म हो गई। साया चीखा और धुंध में बदल गया। धुंध उड़ गई, मकबरा शांत हो गया। मेहरबानो अब पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। उसकी आंखें खुली थीं। वो अब्दुल्लाह की तरफ देखकर रो पड़ी। बोली, अब्दुल्लाह तुमने कर दिखाया, तुम सब ने। श्राप टूट गया। अब्दुल्लाह ने कहा, अल्लाह ने करवाया, हमने तो बस सब्र किया। मेहरबानों ने सबको गले लगाया। करीम, जाफर, रहीम सब रो रहे थे। मेहरबानों ने कहा, अब इनाम का वक्त है, लेकिन अभी घर लौटना है। फातिमा और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। सब बाहर निकले। सूरज ढल रहा था। रेत अब ठंडी लग रही थी, लेकिन रास्ता अब आसान लग रहा था। अब्दुल्लाह ने मेहरबानों से पूछा, अब क्या होगा? मेहरबानों ने मुस्कुराकर कहा, अब्दुल्लाह, अब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होगा। श्राप टूट चुका है, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मेरा असली रूप लौट आया है, लेकिन अभी घर पहुंचना है। वहां फातिमा और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और वहां जाकर ही सब कुछ पूरा होगा। सब चुपचाप चलते रहे। कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था, बस पैरों की आवाज रेत पर पड़ रही थी। करीम की आंखें नम थीं। वो बार बार पीछे मुड़कर मकबरे की तरफ देखता, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। जाफर अब पहले से ज्यादा तेज चल रहा था, जैसे उसका दिल हल्का हो गया हो। रहीम सबसे पीछे था। वो बस मुस्कुरा रहा था, छोटी छोटी मुस्कान। अब्दुल्लाह ने मेहरबानों की तरफ देखा। अब वो बिल्ली नहीं थी, एक खूबसूरत औरत थी। लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, नीली आंखें चमक रही थीं, सफेद साड़ी जैसा लिबास, लेकिन उसकी चाल में वही सुकून था जो बिल्ली में था। अब्दुल्लाह ने धीरे से कहा, मेहरबानो तुम अब इंसान हो, कितनी खूबसूरत हो। मेहरबानों ने हंसकर कहा, अब्दुल्लाह, खूबसूरती दिल में होती है। तुम्हारे दिल ने मुझे आजाद किया, वरना ये रूप सदियों तक कैद रहता। रास्ते में रात हो गई, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था। आकाश में चांद निकल आया, तारे झिलमिला रहे थे। सबने एक जगह ठहरकर रोटी तोड़ी। मेहरबानों ने भी हाथ बढ़ाया। बोली, सदियों बाद मुझे इंसानी खाना खाने का मौका मिला। सब हंस पड़े। हंसी में एक राहत थी, एक सुकून था। सुबह होते ही फिर चल पड़े। दोपहर तक कस्बा नजर आने लगा। वही पुरानी गलियां, वही टूटा पुल, झोपड़ी की छत दिखी। अब्दुल्लाह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दौड़ पड़ा, मेहरबानों उसके पीछे। करीम, जाफर, रहीम भी तेज हो गए। झोपड़ी के दरवाजे पर फातिमा खड़ी थी, बच्चे उसके साथ थे। हसन ने अब्दुल्लाह को देखते ही चिल्लाया, अब्बू! वो दौड़कर गले लग गया। आयशा और उमर भी दौड़े। फातिमा की आंखें नम हो गईं। उसने अब्दुल्लाह को देखा, बोली, अब्दुल्लाह तुम लौट आए, अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल्लाह ने फातिमा को गले लगाया। बोला, फातिमा सब खत्म हो गया, मेहरबानों आजाद हो गई। फातिमा ने मेहरबानों को देखा, हैरान रह गई। बोली, ये कौन? अब्दुल्लाह ने कहा,
यही मेहरबानो है। जो बिल्ली थी अब इंसान बन गई। फातिमा ने मेहरबानो के पैर छुए, बोली, आपने मेरे शौहर को इतना बड़ा काम सौंपा। और वो लौट आए। मेहरबानो ने फातिमा को उठाया, बोली, फातिमा तुम्हारा शौहर नेक दिल वाला है। उसने सिर्फ मेरी मदद नहीं की, उसने 3 चोरों के दिल भी जीत लिए। करीम, जाफर, रहीम झोपड़ी के बाहर खड़े थे, सिर झुकाए। फातिमा ने उन्हें देखा, बोली, तुम तीनों? करीम ने आगे बढ़कर कहा, बीबी, हम पहले गुनहगार थे, लेकिन अब्दुल्लाह ने हमें राह दिखाई। हम अब आपके लिए काम करेंगे। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, घर में आ जाओ, सब लिए जगह है। सब अंदर दाखिल हुए। झोपड़ी छोटी थी लेकिन दिल बड़े थे। मेहरबानों ने सबको बैठाया, बोली, अब वक्त इनाम का है। अल्लाह ने मेरे लिए एक खजाना रखा था जो सिर्फ नेक दिल वालों को मिलता है। वो खजाना अब तुम सबका है। उसने हाथ बढ़ाया। हवा में एक हल्की सी चमक हुई। अचानक जमीन पर 3 छोटे छोटे थैले नजर आए। मेहरबानों ने कहा, ये 3 थैले करीम, जाफर, रहीम के लिए हैं। हर थैले में सोने के सिक्के हैं, इतने कि तुम तीनों अपना अलग अलग कारोबार शुरू कर सको। लेकिन शर्त यह है, ये पैसा गरीबों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करना। किसी को भूखा मत सोने देना। करीम ने थैला उठाया, उसकी आंखें भर आईं। बोला, मेहरबानों, हम वादा करते हैं, हम अब कभी गुनाह नहीं करेंगे। जाफर ने कहा, हम तीनों मिलकर एक दुकान खोलेंगे, गरीबों को सस्ता सामान देंगे। रहीम ने कहा, और जो भी आएगा हम उसकी मदद करेंगे। मेहरबानों ने अब्दुल्लाह की तरफ देखा, बोली, अब्दुल्लाह, तुम्हारे लिए कुछ और है। उसने फिर हाथ बढ़ाया। इस बार एक बड़ा थैला नजर आया और उसके साथ एक चिट्ठी। मेहरबानों ने कहा, यह थैला तुम्हारे और फातिमा के बच्चों के नाम है। इसमें इतना है कि तुम एक अच्छा घर बना सको, बच्चों को पढ़ा सको, फातिमा को अच्छी दवा दिला सको, और सबसे बड़ी बात, यह एक छोटी सी जमीन की पट्टी है कस्बे के बाहर, जहां तुम खेती कर सको। अब्दुल्लाह ने थैला छुआ, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। बोला, मेहरबानों, यह बहुत ज्यादा है। मेहरबानों ने कहा, अब्दुल्लाह, तुमने मेरी सदियों की कैद खत्म की। तुम्हारी नेकी ने 3 चोरों को इंसान बनाया। ये इनाम अल्लाह की तरफ से है, मैं सिर्फ रास्ता दिखा रही हूं। फातिमा रो पड़ी, बोली, अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल की। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। हसन ने कहा, अब्बू, अब हम भूखे नहीं सोएंगे। आयशा ने कहा, और मैं स्कूल जाऊंगी। उमर ने छोटे हाथों से थैला छुआ। सब हंस पड़े। मेहरबानों ने सबको देखा, बोली, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, मुझे जाना है। अब्दुल्लाह ने पूछा, कहां जाना है? मेहरबानों ने कहा, मेरे वालिद के पास, जहां वो सदियों से इंतजार कर रहे हैं। मैं अब अपनी दुनिया में लौटूंगी, लेकिन तुम सबको कभी नहीं भूलूंगी। फातिमा ने कहा, मेहरबानों, आप हमारे लिए हमेशा याद रहेंगी। मेहरबानों ने सबको एक एक करके गले लगाया। आखिर में अब्दुल्लाह के पास आई। अब्दुल्लाह, तुम्हारा दिल सबसे साफ था। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को हमेशा खुश रखे। अब्दुल्लाह ने कहा, मेहरबानों, अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे। मेहरबानों ने एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन मुस्कान थी। अचानक एक हल्की सी रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई। वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी, जैसे कोई परी उड़ रही हो। बच्चे हैरानी से देखते रहे। फातिमा ने हाथ जोड़े। अब्दुल्लाह ने आंसू पोंछे। मेहरबानों दूर आकाश में जाती हुई दिखी। फिर एक चमक हुई और वो गायब हो गई। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा खुशी का था। अब्दुल्लाह ने सबको देखा, बोला, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बदल गया। करीम ने कहा, अब हम चारों भाई हैं, हम मिलकर काम करेंगे। जाफर बोला, हां भाई। रहीम ने कहा, और गरीबों की मदद करेंगे। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारे घर में खुशियां आएंगी। बच्चे हंसने लगे। अब्दुल्लाह ने आसमान की तरफ देखा, बोला, या अल्लाह, तूने हमें इतना दिया, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हमेशा तेरी राह पर चलेंगे। दिन बीतते गए। अब्दुल्लाह ने नई जमीन पर खेती शुरू की। फसलें लहलहाने लगी। बच्चे स्कूल जाने लगे। फातिमा की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। करीम, जाफर, रहीम ने दुकान खोली। गरीबों को सस्ता सामान दिया। कभी किसी की मदद की, कभी किसी का कर्ज उतारा। कस्बे में सब उन्हें इज्जत देने लगे। पहले चोर कहते थे, अब लोग कहते थे नेक दिल वाले भाई। साल बीत गए। अब्दुल्लाह का घर बड़ा हो गया। बच्चे बड़े हो गए। हसन पढ़ लिख कर हकीम बना। आयशा ने घर संभाला। उमर ने कारोबार बढ़ाया। लेकिन हर शाम सब झोपड़ी के सामने बैठते, जहां से मेहरबानों गई थी, अल्लाह का शुक्र अदा करते।
और मेहरबानों को याद करते, कहते वो परी जो बिल्ली बनी थी और हमारी जिंदगी बदल गई। सबकी जिंदगी हंसी खुशी बीत गई, गरीबी गई, गम गए, सिर्फ नेकी बची और अल्लाह का नाम। और यही कहानी का आखिरी सबक था। नेक दिल वाला इंसान कभी हारता नहीं, अल्लाह उसका साथ देता है और खुशियां लौटा देता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी यह अंधी बिल्ली की कहानी कैसी लगी? और कमेंट में हमें बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को किस मुल्क से देख रहे हैं।